जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने कतर यात्रा शुरू कर दी है। देखना यह है कि ये क्यों कतर यात्रा शुरू की है। वो तो आपको याद होगा कि कतर के और भारत के ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं हैं थे, शायद अभी भी ना होंगे। उसकी वजह ये है कि वो आपको याद होगा, वो जो 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स का मसला था, लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पेशली वहाँ पे गए और जाके मसले को सॉल्व किया और कतरी लीडरशिप ने बड़ी मैग्नैनिमिटी शो की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर कतर में क्या कर रहे हैं, और वो भी जब वो अबू धाबी से होके घर गए हैं और घर से मुराद इंडिया गए हैं और इंडिया से फिर कतर चले गए। अब सुनने में ये आ रहा है कि कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, थानी साहब जो हैं, उनसे भी उनकी मुलाकातें हैं और डिस्कस यही किया जा रहा है कि पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होगी, खित्ते के हवाले से कतर की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर, उस पर इशू पर डिस्कस होगी, एनर्जी इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी के इश्यूज पे। देन जो कतर के लोग भारत के लोग कतर के अंदर हैं उसके ऊपर बात होगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगी। और ये जो ट्रिप है, ये एक दिन का ट्रिप है, ये लंबा ट्रिप नहीं है। सो इट मीन्स कि अगर मुझे लगता है कि 5-6 घंटे की, तो 5-6 घंटे की तो फ्लाइट होगी दिल्ली से। 4-5 घंटे की फ्लाइट होगी, 4-5 घंटे जाना, 4-5 घंटे आना, तो 3-4 घंटे वहां पे भी सारी बात है काम। सो इट मीन्स इन अ वन डे ट्रिप डॉक्टर जयशंकर वहां पहुंचे हुए हैं। और सुनने में आ रहा है कि रीजनल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, सब के ऊपर ही जो बातें जो है वो हो रही हैं वहाँ के ऊपर। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उनको देखा जा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर जयशंकर ये महसूस करते हैं कि मिडल ईस्ट के जो है वो सेकंड टीयर ऑफ इंडियाज इन्फ्लुएंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि अगर आपको याद हो कि पहला जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है इंडिया चाहता है, वो अपने नेबरहुड चाहता है, माइनस पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो जारी बात है, वो इन्फ्लुएंस नहीं मिल सकता, वो चीज़ें नहीं हो सकती। सो उस वो समझते हैं कि हमें नेबरहुड सेकंड जो इंडिया एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चाहता है, या एरिया ऑफ कोऑपरेशन कह लें, या एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट चाहता है, लुकिंग इट्स एनर्जी नीड्स। क्योंकि कतर के पास जो चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एलएनजी है। और इंडिया के लिए जारी बात है, जो एनर्जी के ज़खायर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इंडिया की आबादी ऑलरेडी बड़ी है, 1.4 बिलियन है। तो इतने बड़े लोगों, इतने बड़े सेट ऑफ पीपल के लिए अगर आप अपनी एनर्जी नीड्स पूरी नहीं करते, तो जारी बात है मसले मसाइल नहीं कंप्लीट होते। तो अबू धाबी के बाद जाना कतर, इट टेल्स द स्टोरी के जीसीसी के अंदर जो दरार थी। आपको पता है कि कतर के साथ तमाम जीसीसी ममालिक के मसला रहा है। जब सऊदी अरब ने और बाकी इजिप्ट ने और जीसीसी के बाकी ममालिक ने कतर के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए, और जब ताल्लुकात मुनक़ता किए तो उस वक़्त ये बात चली कि भई कतर अकेला रह गया, सऊदी अरब से उन्होंने मना कर दिया कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, और बहुत सारी उस वक़्त भी चीज़ें हुईं। सो इंडिया जो है वो ताल्लुकात को बैलेंस करना चाहता है बिटवीन अबू धाबी एंड दोहा। या आप ये समझ लें, उनको इस चीज़ की समझ है कि हम सिर्फ़ अबू धाबी के साथ अगर ताल्लुकात रखते हैं और अबू धाबी के करीब रहते हैं तो हम एक और पोज़ीशन और लेंगे, जो कि ज़ाहिर बात है कतरियों को भी अच्छा नहीं लगेगा। कतर ने बड़ा रिसेंटली बहुत बड़ी फ़ेवर दी है डॉक्टर जयशंकर को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को। सो मेरा ख्याल है कि वो समहाउ वो एक मैसेजिंग करने आए हैं डॉक्टर जयशंकर की, अगर आपने हमें बड़ी फेवर दी है तो हम भी आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट ताल्लुक चाहते हैं आफ्टर अबू धाबी, आफ्टर यूएई के बाद हम चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने फिर सऊदी अरब को अगर बाद में विजिट करते हैं या फिर आते हैं और सऊदी अरब जाते हैं, तो इंडिया ने फिर मिडल ईस्ट में सऊदी अरब को नंबर 3 पे रखा है। ये एक क्वेश्चन है। या इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, तो इट विल टेक सम टाइम, वक़्त लगेगा
वो कुर्बत पैदा करने में, वो ताल्लुकात बनाने में वक़्त लगेगा। सो हमें सऊदी अरब को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। अगर हमने सऊदी अरब को अहमियत दी तो हमारे लिए शायद ना तो हमें वो रिस्पॉन्स मिल सकेगा और ना शायद वो, लेकिन मेरी ज़ाती नज़र में सऊदी अरब और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बायलैटरली बड़े मज़बूत हैं, क्योंकि ऑलरेडी मोर देन 54 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि मैं इंडिया के अंदर कुछ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की बात कर चुके हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपरली क्या वाक़ई आएँगी? ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये तो ठीक है कि सऊदी अरब शायद इंडिया का सबसे बड़ा जो ऑयल एक्सपोर्टर है, इंडिया को सबसे ज़्यादा ऑयल वहीं से आता है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है, क्या ये मुमकिन है कि सऊदी अरब इतना पैसा लगा पाएगा? So the question remains and the question which is very significant कि डॉक्टर जयशंकर या भारत जो है वो इंडिया सऊदी अरब को नंबर 3 पे रख रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। पहले नंबर पे उन्होंने अबू धाबी को, दूसरे पे दोहा, तीसरे पे अगर रियाद आता है, तो आपको पता है कि सऊदीज़ को ये बात बड़ी बुरी लगती है। वो इसलिए कि वो भी, आप अगर एमिरेट्स को वैल्यू दे रहे हैं, तो एमिरेट्स को वो वैल्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी वैसे ही वो I2U2 के भी मेंबर हैं। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस एंड इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक में ट्रेनिंग्स भी कर चुके हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं वो राफेल भी ले चुके हुए हैं फ्रांस से। सो इंडिया एंड यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो दे आर फ्रॉम ग्रेट पावर के लेंस से भी हैं, कि अमेरिका के साथ जो यूएई के ताल्लुकात हैं और फ्रांस के जो यूएई के ताल्लुकात हैं, इंडिया उसमें फिट इन आता है। सो सऊदी अरब डजंट फॉल इन दैट। सऊदी अरब उसमें से सारी सिचुएशन में एक बाहर है, वो उसकी वो रेलिवेंस या वो पोजीशन नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने अपनी एक फिefdom क्रिएट की हुई है, अपना एक मिडल ईस्ट के अंदर एक अपना इन्फ्लुएंस रखा हुआ है। सो कतर इज अ सेकंड डेस्टिनेशन जो है इंडिया के लिए है। और लेट ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि ऐसा क्या कंक्रीट है जो बाहर आता है। कंक्रीट चीज़ कौन-सी बाहर आती है? अगर कंक्रीट चीज़ बाहर नहीं आती तो इट मीन्स कि दिस इज़ जस्ट अ कर्टसी कॉल। ये एक ऐसी कॉल है जिसको डॉक्टर जयशंकर समझते हैं कि मुझे थानीज को देनी चाहिए, बिकॉज वो समझते हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर द कतर हैज़ अ रोल। एंड आपको एक चीज़ का भी समझ होनी चाहिए, कतर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अभी हाल ही में फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड नेशंस जो है वो कतर में एक अफगानिस्तान पे एक समिट कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो वो कतर में कर रहा है। सो इंडियंस भी वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान भी मौजूद है। सो कतर की डिफरेंट वजूहात की बिना पे ये स्पेस बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लेना चाहता है मिडल ईस्ट में, जो कि कतर के पास है, इन टर्म्स कि हम अमेरिका को फैसिलिटेट कर सकें अफगानिस्तान के हवाले से। लेकिन आई थिंक द कतरीज हैव मोर सिग्निफिकेंस। द रीज़न बिहाइंड इज, वो इसकी एक वजह ये भी है कि कतरीज की सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि द वन पॉइंट इज कि कतरीज के इज़राइल और अपना फ़लस्तीन के दरमियान भी मामलात ठीक करवाने में बड़ा किरदार है। सो द कतरीज़ आर प्लेइंग रोल इन मिडल ईस्ट and in what the Indians call in West Asia, in Afghanistan. So Qatar, अगर अफगानिस्तान पे कुछ हो रहा है तो the Qatar has a role to play. If there is something going on in the Middle East between Saudi Arabia and Palestine, the Qatar has a role to play. So ये चीज़ें हैं which tells us the story that why India believes that जो कतर की डिप्लोमेसी है खित्ते में वो बड़ी उसका फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे हैं। So for that matter, इन दिस एंड वेस्ट एशिया ये चीज़ें जो हैं वो ये हैं और ये होंगी। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फरवरी में बाब्स मंदिर का इफ्तिताह करने गए थे अबू धाबी, वहाँ से ही टुक अ फ्लाइट एंड ही वेंट फॉर अ नाइट ट्रिप। एक दिन के लिए गए थे कतर में और वो मिले और वो सारा कुछ हुआ। सो द पॉइंट इज़ कि अब डॉक्टर जयशंकर ये शायद समझते हैं कि हमें अगर कतर के करीब हम नहीं आते तो इट मीन्स कि हम अफ़गानिस्तान से मिस हो सकते हैं। सो अफ़गानिस्तान इज़ अ वन मेजर रीज़न जिसको आप ये समझें कि फॉर ऑल ऑफ दिस। और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में इंडिया अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता है। वो इसलिए भी बढ़ाना चाहता है कि एक चीज़ तो ये है कि तालिबान है, तालिबान को सिग्नलिंग करनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया, रिसेंटली जो चीज़ सामने आई थी कि इंडिया जो हिंदूज़ एंड सिख्स हैं
उनको दोबारा वो स्पेस दिलाना चाहता है अफ़गानिस्तान के अंदर। सो इंडिया ने कुछ प्री कंडीशंस रख दी हैं अफ़गानिस्तान के साथ। सो वो समझते हैं कि अगर हमने अफ़गानिस्तान के साथ मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करना है, तो कतर की हमें मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि कतर ने उनको ऑफ़िसेज़ बना के दिए हुए हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी एक लॉन्ग टर्म ज़रूरत है, तो ये चीज़ें हैं। एंड देन अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ, तो कतर के हवाले से और भी अहमियत बढ़ जाती है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत सारा वेपन जो है वो इज़राइल को दे रहा है। तो जब इंडिया इज़राइल को वेपन्स दे रहा है, तो रिमेंबर ऑल दी हमास लीडरशिप इज़ इन कतर। सारी की सारी हमास लीडरशिप यहाँ पे है। और मुझे ये भी पता चला है रिसेंटली कि शायद जो हमास है उसको एज़ ए जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने उसको पहले ये दहशतगर्द जमात सब कहते थे, लेकिन द सऊदीज़ एंड अदर अरब जीसीसी कंट्रीज़ उन्होंने अब हमास को दहशतगर्द वो नहीं मानते। All the Arab countries. I think I have to verify this news, but I read it somewhere. So, for that matter, Dr. Jaishankar के लिए Qatar is very important. Either it is in the West Asia, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, or it is in Afghanistan, because वो सारे के सारे जो good offices इंडिया इस्तेमाल करना चाहता है, वो सारे के सारे वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। सो मुझे लग रहा है कि इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अफगानिस्तान। अ, वो बातें तो कर रहे हैं बायलैटरल रिलेशंस में ज़ाहिर बात है इंडिया ये चाहेगा कि हमारे लोगों को मज़ीद स्पेस मिले कतर में ताकि रेवेन्यू मिले। इंडिया ये चाहेगा कि कतर में से हम एनर्जी जितनी ज़्यादा ड्रॉ कर सकें उसको वो कर सकें। लेकिन इंडिया को एट द एंड ऑफ द डे जो सपोर्ट चाहिए वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है। और ऑल्दो कि इंडिया ने अपने बायलैटरल चैनल्स खोले हुए हैं उनके साथ, लेकिन याद रखें कि वो सारे की सारी जो स्पेस कतर के पास है अफगानिस्तान में वो किसी और के पास नहीं है। एंड देन फिर वो एक्स इंडियन नेवी वाले लोगों को भी मसला आ जाता है। तो वो एक बेसिकली इंडिया के ऊपर आप समझें कि कतर ने एहसान किया हुआ। दिस इज व्हाट आप ये समझ लें कि दे गेव हिम अ ह्यूज फेवर। उन्होंने फेवर दी थी और वो भी उस वक्त जब इंडिया के अंदर इलेक्शंस आने वाले थे 2-3 महीने में। और उनको सजाए मौत हो गई, फिर उनको इशारा किया गया। तो नरेंद्र मोदी जब वो लोग चले गए, तो नरेंद्र मोदी शुक्रिया अदा करने गए। तो वो चीज़ें भी वो लिंक बहाल करने जो है वो गए हुए थे। बट एट द सेम टाइम आपको पता है पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन कतरीज़ पाकिस्तान से नाराज़ हैं। और वो नाराज़ इसलिए हैं, यही तो बात हम कहते हैं कि हमने तमाम अरब वर्ल्ड से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं। और इसी चीज़ को जो है वो इंडिया जो है वो एडवांटेज ले रहा है। एक तो इंडिया की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तमाम अरब ममालिक से ताल्लुकात बनाने की। दूसरा, अरब ममालिक ने इंडिया को वो हिंदू मुस्लिम लेंस से देखना बंद कर दिया। तीसरा, पाकिस्तान अब उस काबिल नहीं रहा कि वो अरब ममालिक के साथ बायलैटरली अपने ताल्लुकात को मजबूत कर सके ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। हम जो है ना, हम एक स्टेप नीचे आ गए हैं। अब हम कतर और यूएई को जाके कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को कहो हमारे ऊपर हमले ना करें। हम अब कतर को और यूएई को जाकर कहते हैं कि प्लीज़ टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है, प्लीज़ उनसे बात करें। हम जाके कतर को और यूएई को कहते हैं कि वो हमारे कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मसला है, हमारे कुछ सेंट्रल बैंक में जो है ना वो पैसे रखवा दें। ये चीज़ें जो है ना वो द कतरीज़ एंड द अदर्स दे डोंट लाइक इट एंड दे डोंट बिलीव कि हमारे दरमियान अब वो ताल्लुक मौजूद है जो कि पहले कभी था। मतलब सीधी-सी बात है, वन शुड बी क्लियर ऑन दिस। आपको इन चीज़ों पे क्लियर होना चाहिए। अब हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक जो है वो मौजूद नहीं है, जो पहले कभी था। उसकी वजह यही है कि एक जिसे कहेंगे ना कि एक वो दरार आ गई है, ठीक है जी? वो दरार आ गई है और वो दरार जो है वो रहेगी, वो दरार ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह यही है कि हम अब उस दरार को फ़िल करने के लिए हमें वो एक नेशनल रिज़ॉल्व दिखाना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि वी आर अ कंट्री व्हिच इज़ रेलेवेंट, वी आर अ कंट्री व्हिच कैन रिज़ॉल्व इट्स ओन इश्यूज़, वी आर अ कंट्री जिसके पास तमाम अपने मसाइल के सॉल्यूशन मौजूद हैं। सो अगर हम अफ़गानिस्तान के बड़े चैंपियन बना करते थे, पूरी दुनिया को कहा करते थे, भाईजान अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो हमारे पास है। अब वो सारी चीज़ें वो कतर ले गया हमसे।
ठीक है जी, कतर के पास वो सारी चीज़ें आ गई हैं। इसीलिए पहले इंडिया डरा डरा करता था कि यार ये जितना पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है ना अफ़गानिस्तान में, इंडिया कंप्लेन किया करता था। अब इंडिया कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि इंडिया को पता चल गया पाकिस्तान फ़ारग हो गया अफ़गानिस्तान से। उसका कुछ भी नहीं है, बल्कि अब तो हम अब नए जो ऑपरेशन के तहत हम ये बताना चाहते हैं, क्या नाम है उसको यार, उसको क्या नाम है, कि भाई हम अफ़गानिस्तान में हमला कर सकते हैं। अब तो हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं ना, ठीक है? अब अफ़गानिस्तान कतर के पास जाएगा कि ये पाकिस्तान को कहो कि ये हमारे जो है ना इनके ऊपर हमले ना करें, ठीक है ना जी? वो कहेगा कि यार ये हमले बंद करें। अब अफ़गानिस्तान कतर को कहेगा और आप देखिएगा कुछ अरसे बाद कतर पाकिस्तान से बात करेगा। मैं जो बार-बार एक चीज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। बिकॉज़ तालिबान जो है ना, वो उनका काम है दे गो अगेंस्ट द टाइड्स, वो टाइड्स के अगेंस्ट जाते हैं। उनको पता है कि यार हमें दुनिया इधर जा रही है ना, तो उन्होंने इधर जाना है। ख़वातीन को स्कूल में नहीं जाने देना, बच्चों को पढ़ने नहीं देना, ड्रग्स पे यकीन करना है, उनकी उनकी दुनिया से लड़ाई है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना दे आर देयर। सो लेट्स सी इसमें क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं और क्या होता है और क्या नहीं होता। बट डॉक्टर जयशंकर इज बेसिकली trying to set things. One, where Abu Dhabi stands in India's foreign policy, and then it is Doha, and then obviously Saudi Arabia, and then वो सारी चीज़ों को मेंड करने भी पहुंचे हुए हैं। और पर्टिकुलरली जो कतर की जो पोजीशन है इन वेस्ट एशिया एंड अफगानिस्तान, वो उसका भी फायदा उठाएंगे। और ये आप देखिएगा कि जिस तरह मैंने बताया ना कि जिस तरह पाकिस्तान कतर कतर का फायदा उठाना चाहता है कि अफगानिस्तान को कहो कि टीटीपी को ना होस्ट करें, इसी तरह in many ways India will try to get benefit of Qatar's presence or Qatar's soft support to Afghanistan. So ये चीजें होती हैं। मेरा ख्याल है ये वैसे क्लासिक केस है कतर का समझने के लिए कि हाउ थिंग्स मूव ऑन एंड हाउ थिंग्स शेप। ये इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कतर ने कैसी स्पेस बनाई कि विदाउट बीइंग यू नो, एक तो जाहिर बात है उनके पास पैसा है, दूसरा वो सिर्फ और सिर्फ मुस्बत रोल अदा करना चाहते हैं, तीसरा उनकी वो नेबरहुड का मसला नहीं है, क्योंकि जब उनकी नेबरहुड का मसला आएगा तो शायद वो कोई और उनके भी वैसे ही मसले हैं जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के होंगे। बहरहाल लेट्स सी कि इन अ वन डे ट्रिप डॉक्टर जयशंकर ने क्या निकाला है यहाँ से, या कि सिर्फ और सिर्फ एक गुडविल ट्रिप था टू गिव मैसेजिंग टू कतर के हम आपको वैल्यू करते हैं।